गुजरात की धरती से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दिया सीधा संदेश, कहा कि गोली का जवाब गोले से मिलेगा, जड़ से निकालेंगे आतंक का कांटा। पीएम मोदी का डायरेक्ट और क्लियर मैसेज, हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी भी चैन से जिए और हमें भी जीने दे, लेकिन अगर कोई हमें ललकारेगा तो ये भूमि वीरों की है। पीएम मोदी बोले, पाकिस्तान जानता है कि भारत से जीत नहीं सकता, इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू की। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा, हमने आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में उन्हें ध्वस्त कर दिया और ये सब कुछ कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत न मांगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किया पूर्व गृह मंत्री सरदार पटेल का जिक्र, कहा कि 1947 में अगर सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो 75 साल से चला आ रहा यह आतंकवाद का सिलसिला देखने को नहीं मिलता। गांधीनगर में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में गूंज रही है सिंदूरिया सागर की गर्जना, देश को बनाना और बचाना है तो ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन पर भी किया हमला, कहा कि अब भारत के 140 करोड़ लोगों को अपनी ताकत दिखानी होगी, विदेशी सामानों को छोड़ स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ाना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि अगर लोग तय कर लें कि स्वदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो विकसित भारत का मिशन 2047 से पहले पूरा हो जाएगा। पीएम मोदी के बयानों से पाकिस्तान बौखलाया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी का बयान एक न्यूक्लियर ताकत रखने वाले देश को शोभा नहीं देता, हम शांति चाहते हैं। कुवैत से पाकिस्तान पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला, कहा कि जब तक FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं आएगा तब तक नहीं सुधरेगा पाकिस्तान, आतंकियों को पालने पोसने में फंड का बड़ा हिस्सा खर्च करता है पाक। पनामा पहुंचे भारतीय डेलीगेशन ने नेशनल असेंबली की अध्यक्ष डाना कस्टानेडा से मुलाकात की। शशि थरूर ने कहा कि भारत के युद्ध में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हमें लगा कि आतंकवादियों को तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। पनामा में भारतीय समुदाय के बीच सर्वदलीय डेलीगेशन पहुंचा। शशि थरूर ने कहा, भारत अब आतंकी हमला सहन नहीं करेगा, हमने 40 साल सहन कर लिया। पेरिस में फ्रांसीसी पत्रकारों से मिला सर्वदलीय डेलीगेशन, रविशंकर प्रसाद बोले, आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट आवाज उठाने की जरूरत। बीजेपी के सांसद बैजयंत पांडा ने कुवैत दौरे को बताया शानदार, कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कुवैत भारत के साथ। भारतीय डेलीगेशन के साथ कुवैत गए गुलाम नबी आजाद की अचानक तबीयत बिगड़ी, कुवैत के अस्पताल में भर्ती, फिलहाल हालत स्थिर। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले MP के मंत्री विजय शाह पर आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है अहम सुनवाई। SIT ने कोर्ट को सौंपी है अपनी सीलबंद रिपोर्ट। पहलगाम में हुई उमर कैबिनेट की स्पेशल बैठक, कहा कि आतंकवाद के खिलाफ संदेश देना मकसद। फारूक अब्दुल्ला ने भी लोगों को दिया भरोसा, कश्मीर सुरक्षित है, लोगों को बिना डरे अमरनाथ यात्रा करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान BSF ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब, 74 चौकियां और 3 आतंकी लॉन्चपैड तबाह। BSF ने पाकिस्तानी टावर और बंकर उड़ाने वाली राइफल विध्वंसक का प्रदर्शन किया, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर भी दिखाया। 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान के मॉडल को मंजूरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिखाई हरी झंडी। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने यूपी में कांग्रेस को बताया कमजोर, कहा कि 2027 में 350 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सीट शेयरिंग के लिए सपा की भीख की जरूरत नहीं, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, यूपी में लोकसभा वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। तेज प्रताप यादव की लव स्टोरी में ट्विस्ट सामने आए, अनुष्का के भाई आकाश लालू फैमिली को चुनौती, कहा कि मेरी बहन की इज्जत उछाली तो कर दूंगा बेनकाब, मेरे पास कई राज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में रखा स्पेशल डिनर का आयोजन। अमित शाह ने खाने के बाद सभी से की मुलाकात। लोक गायिका शारदा सिन्हा पद्म विभूषण से सम्मानित, मरणोपरांत मिला है सम्मान, उनके बेटे ने पुरस्कार ग्रहण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साध्वी ऋतंबरा को पद्म भूषण सम्मान से किया सम्मानित, विवेक देबरॉय को मरणोपरांत मिला पद्म भूषण सम्मान। राष्ट्रपति ने डॉक्टर शोभना चंद्र कुमार पद्म भूषण अवार्ड दिया, ग्रैमी विजेता रिकी केज को मिला है पद्मश्री पुरस्कार। बेंगलुरु में 2 युवकों पर बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े तलवार से हमला किया, रहमान नाम के युवक की मौके पर ही मौत हुई। मुंबई पुलिस ने ड्रग्स के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया, रायगढ़ में एक फार्म हाउस में रेड कर करीब 25 करोड़ की ड्रग्स जब्त की। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कार चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया, पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ। यूपी के बागपत में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, एक बदमाश के पैर में गोली लगी। यूपी के अलीगढ़ में ट्रक और बस की टक्कर हादसे में 15 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया। यूपी के संत कबीर नगर में सड़क हादसा, ट्रक और बस की टक्कर में 5 लोगों की मौत, कई घायल। जून के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पूरे भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना। केरल के कन्नूर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, कई इलाकों में गिरा पेड़ गिरने से कई घरों को नुकसान। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन, कलती पहाड़ी सड़क को भूस्खलन से नुकसान। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक।
एमपी के भोपाल में झमाझम बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश से लोगों को मिली गर्मी से निजात, सड़कों पर भरा पानी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी मौसम में आया बदलाव, तेज हवा और बारिश से तापमान में गिरावट, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में नेशनल हाईवे 244 पर लैंडस्लाइड, सड़क से मलबा हटाने के लिए विस्फोट। अमरनाथ यात्रा को लेकर भी बीएसएफ की पूरी तैयारी, यात्रा के दौरान बढ़ाई गई सुरक्षा। आईटीआई फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ी, 15 सितंबर तक कर सकते हैं फाइल। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल का आखिरी लीग मैच जीता, लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराकर प्लेऑफ में दूसरा स्थान हासिल किया।